नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, हर शुक्रवार को हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। इस बार बहुत से मित्रों ने पूछा है कि तीर्थों का महत्व बताइए, जो तीर्थ हैं उनका महत्व बताइए, और ये भी बताइए कि जब कोई भी इंसान ध्यान करता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है। और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि कर्मों से कैसे राहत पाई जा सकती है, या कर्म कैसे काटे जा सकते हैं और कर्म कैसे बनते हैं। ये काफी एक साथ सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए, इसकी शुरुआत से पहले हर बार की तरह आपको कहना चाहता हूं, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। पेड़ लगेंगे, पानी बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो मित्रों आगे जाकर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हीट वेव आएगी और हमें परेशान करेगी। तो इसलिए मित्रों आज से ही अलर्ट हो जाइए और पेड़ लगाइए और पानी को बचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल था, जो टॉपिक है, वो है तीर्थ। जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, काशी है, ऐसे तीर्थों का क्या महत्व है। देखिए, तीर्थ का मतलब ये होता है जो आपको पार कर दे, जो आपको ऊंचाई पे ले जाए। और तीर्थंकर का मतलब होता है जो पार करने वाला है, वो उसे तीर्थंकर बोलते हैं। तो मित्रों, जैसे गंगा का किनारा है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, तो यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत भक्ति की हुई है। जब हम वहां जाते हैं, चलते हुए पानी में डुबकियां लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर कितने हमारे अंदर जो विषय नेगेटिव चल रहे होते हैं वो तिरोहित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि जब हम चलते पानी को देखते हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो सरस्वती हो, तो हमारे अंदर भी एक विचार उठता है कि हमें भी किसी भी विचार पे अटक नहीं जाना है। जो अटका दे वो तीर्थ नहीं, क्योंकि अटकन ही भटकन है। तो तीर्थ हमें यही सिखाता है कि हमें चलते जाना है, हमें चलते जाना है, चलते जाना है, तो उसी से ही हम पार हो पाएंगे। अब एक मित्र ने पूछा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले किसको पता चलता है। देखिए मित्रों, आज के युग में इंसान की जो सेंसिटिविटी है बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हम ध्यान करें, हम क्रोध करें, हम लोभ करें, हम कुछ भी कार्य करें, तो सबसे पहले किसको पता चलता है। आप जान के हैरान होंगे कि सबसे पहले चलता है पता पक्षियों को, जानवरों को, तितलियों को। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। कुत्तों को, क्योंकि वो ज्यादा हमसे सेंसिटिव हैं। इंसान की तो सेंसिटिविटी खत्म ही हो गई है। आजकल देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सेंसिटाइज, कहने का मतलब सेंसिटिव होने के कोर्स कर रहे हैं कि हम सेंसिटिव कैसे हुए। तो मित्रों, जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपके पास पक्षियों का जमावड़ा बढ़ना शुरू हो गया। पक्षी आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, तितलियां आपके आस पास घूमेंगी, तो कुत्ते आपके आसपास बैठ के शांत होकर बैठ जाएंगे। और हम एक छोटे से न्यूक्लियस है मित्रों, हम हर समय एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी क्रोधी व्यक्ति हर समय अगर क्रोध फेंक रहा है, तो अगर उसके पास बैठा हुआ व्यक्ति उस पर क्रोध करता है तो उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर उसका है जो 24 घंटे अपने अंदर क्रोध को फेंक रहा है। क्योंकि आप ही का क्रोध किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता है और वो क्रोधी होता है और वो आप के ऊपर निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम जो भी सोचते हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकलता जाता है और दूसरे लोगों को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने विचार किया, अरे यार ये तो बहुत ही गलत हुआ। 10 बंदे बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये विचार पैदा होना शुरू हो गया। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होंगे, उनके अंदर जल्दी प्रवृत्त होगा। तो कहने का मतलब है हमें अंदर से बिल्कुल शांत होना है। अगर हम तीर्थों पे जाते हैं, गंगा घाट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यमुना घाट पे जाते हैं, तो हमें क्या होना है, पानी से तरलता सीखनी है कि हमें तरल होना है। तरल होएंगे तो हम जिंदगी में कई प्रकार के इन विषयों से, विषय को भी ध्यान से समझिए, विषय विष से बनता है, जहर से बनता है,
और मित्रों हम अपने अंदर विचार दौड़ाने शुरू कर देते हैं। और एक बात याद रखिए कि जो भी कोई विचार आप अपने अंदर करते हैं, विचार से आप कभी भी किसी पूरी चीज को नहीं देख सकते, हमेशा एक ही पहलू देख सकते हो। अगर आपको कोई विचार में बुरा लग रहा है तो आपको बुरा ही लगेगा, उसका अच्छापन नहीं दिखेगा, क्योंकि विचार हमेशा एक ही पहलू को देखते हैं। अब एक और मित्र ने साथ ही इसके पूछा है, 3 टॉपिक थे लेकिन तीनों साथ साथ ही लिखे गए थे कि कर्म कैसे बनते हैं और कर्मों का फल कब मिलता है। मित्रों याद रखिए, ये जो कर्म की थ्योरी है, अभी आप आग में हाथ डालोगे तो अभी जलेगा, ये नहीं कहेगा कि 6 महीने बाद जलाऊंगा। जैसे आप कोई नेक कर्म करते हैं, मान लीजिए आप किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो, जहां उसके पैर दबा रहे हो, जहां उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आप देखिए आपके अंदर से कितनी शांति बढ़ जाएगी। वो शांति कहां से आई? वो शांति उस पेशेंट को ठीक करने से, उसके पैर दबाने से, उसको दवाइयां देने से और उसकी हेल्प करने से। तो उसका फल तो आपको उसी समय मिल गया। तो और सुनिए, मान लीजिए कि आपने किसी को गाली दी, वो गाली खाने वाला बंदा आगे से चुप रहा, तो वो गाली का फायदा, आपको जो फल है वो उसी समय मिल गया। अब आजकल देखिए कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई वो देखो कितना चोर है और उसके घर कितने बड़े हैं, उसके पास तो 5000 गज में घर है। आप मित्रों उसको देख रहे हो कि वो उसका 5000 गज का घर है, लेकिन जो उसकी चेतना है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो कितनी डूबी है वो आपको नहीं पता है। आप कहते हो वो देखिए लुच्चा लफंगा है और कितनी तरक्की कर रहा है। देखिए उसके अंदर की चेतना को नहीं आप जानते हैं। आप जो भी बोल रहे हैं सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं। उसकी चेतना कितनी डाउन हो गई है। कहने का मतलब वो जो भी कर्म कर रहा है उसको उसका फल उसी समय मिल रहा है। अब हम इस कर्मों से कैसे निजात पाए? मान लीजिए आपको दुख आए तो आप अपने अंदर देखिए, आप अपने अंदर चले जाइए तो आपको दुख जो फील ही नहीं होगा। और जब सुख आए तब भी अंदर जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन तब इंसान कभी अंदर नहीं जाएगा, वो चंचल प्रवृत्ति में चला जाएगा, उसको भोगना चाहेगा, ऐश करना चाहेगा। तो इससे क्या होता है, वो जो सुख है फिर दुख में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मित्रों आपको अपनी चेतना के अंदर स्थिर रहना आ गया तो ना कोई सुख, ना कोई दुख और ना कोई कर्म आपको बांध सकेगा। अब देखिए महात्मा बुद्ध की छोटी सी स्टोरी है। वो ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे, उनका चचेरा भाई था देवदत्त। उसने उनके ऊपर एक पत्थर फेंक दिया तो महात्मा बुद्ध आंखें बंद करके बैठ गए, तो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा खाई में जा गिरा। साथ ही एक भिक्षु बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे आपके ऊपर पत्थर फेंका गया, इसको मैं ठोकूं जाके, इसको मारूं देवदत्त को, इसने आपके ऊपर पत्थर फेंका है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, समझते हो क्या बोला है? उन्होंने कहा, अरे पत्थर उसने फेंका, तुम अपने अंदर पत्थर क्यों फेंकना शुरू हो गए? कहने का मतलब ये है कि उसने कर्म किया, लेकिन तुम उसके लिए कर्म अपने अंदर क्यों पैदा कर रहे हो? तो महात्मा बुद्ध से उसने पूछा कि आपने क्यों आंखें बंद कर ली भगवान? तो उन्होंने कहा, मैं इमीडिएटली अपने अंदर पहुंचा कि मेरे अंदर क्या होता है। मित्रों अपना निरीक्षण कीजिए, अपने अंदर देखिए। अगर किसी के गाली देने से, किसी के मंदा बोलने से, किसी के आपकी खिलाफत करने से अगर आपके अंदर चेंज आ रहा है तो हमें अपने आप को ठीक करना है। जब हमारे अंदर चेंज आता है तो तभी कर्म बनता है। तो उस कर्मों से कैसे हमने राहत पानी है, हमारा कर्म ना बने जन्मों जन्मों तक, उससे कैसे छुटकारा पाना है, उसके लिए सिर्फ एक विधि है, ध्यान। ध्यान भी क्या, तो आपके अंदर कोई विचार न चले और आप बिल्कुल स्थिर होकर अंदर बैठ जाओ। फिर देखिए आपका कोई कर्म ना अच्छा ना बुरा, कोई कर्म नहीं बनेगा। और किसी ने आपको अगर मंदा बोला है तो उसके लिए अपने आप को सजा मत दीजिए, अपने आप को बिल्कुल गहराई में उतार दीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। आप देखेंगे जो भी बंदा आपको मंदा बोल रहा है, आपकी खिलाफत कर रहा है, उसको उसकी सजा मिल गई है, उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसके शरीर के अंदर क्या क्या घटित होगा उसको भी नहीं पता चलेगा। तो मित्रों कर्मों के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। तो मेरे कहने का मतलब समझिए
कि तीर्थ नहाकर आते हैं तो वही अपने कर्मों को छोड़ाइए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सिर्फ गंगा घाट पे या किसी भी तीर्थ पे जाके सिर्फ हमें ये प्रण करना है कि हमें एक पक्षियों जैसी सेंसिटिविटी अंदर लेके आनी है। जैसे पक्षियों जैसी सेंसिटिविटी आई तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि सामने बैठा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। और जैसे आपके अंदर वो सोच आई कि ये तो मेरे को गाली देने की कोशिश कर रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने अंदर चले जाइए, अपनी स्थिरता में बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए अपने अंदर। तो उसकी गाली, उसका मंदा बोलना आपको कोई भी असर नहीं दे पाएगा। तो फिर आपका ना कोई कर्म अच्छा बनेगा ना कोई बुरा बनेगा। तो चलिए मित्रों, इसी संकल्प के साथ अपने तीर्थ की यात्रा को हमने पूर्ण करना है, अपने कर्मों को नेक करना है और सेंसिटिव होना है। सेंसिटिव तो ध्यान से अपने आप ही इंसान हो जाता है। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।